लेकर आए हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल आज से स्टार्ट करेंगे, तो आप जाकर प्ले लिस्ट पर देखिएगा टोटल वीडियो को जितना पार्ट में लाएंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे। ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल व ग्रह के बारे में। तो देखिए, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो जो बृहस्पति के अंदर जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार को क्या कहेंगे? पार्थिव ग्रह। और जबकि ये चार बाहर जो है इसे बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहेंगे, इसे बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम अनुबंध। तो ये पहला है कि सूर्य से सबसे कम दूरी पर जो कौन है? तो बुध है। उसके बाद शुक्र है। उसके बाद अर्थ है यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि और अरुण और नेपच्यून। तो ये सब क्या है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में है। तो चलिए आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक कल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी रहा, यानी कि उसी तरह हुआ जारी रहा। अगला है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अगला है तारे का रंग पूछेगा, सूचक किसका है? तो उसके ताप का। तारे का रंग जो सूचक होता है उसके ताप का होता है। अगला है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो वह सूर्य है। कौन है? सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी आकाशगंगा दूध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार सर्पिला कार है। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार और सर्पिला कार है। अगला, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कोपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम वह पाइथागोरस ने ही बता दिया था। अगला है, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? तो वह है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारे का क्षेत्र का भाग है। अगला, तारों का आयु किस पर आधारित किया जाता है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर किया जाता है, इसकी आयु का पता लगाया जाता है। अब देखिए, खगोल शास्त्री में आते हैं। अब ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं। खगोल शास्त्री ने जो आया उसने क्या क्या बताया? तो टॉलमी जो आया था, तो टॉलमी ने जो मिस्र और यूनान का था, तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम वह कहा था कि भूकेंद्रिक अवधारणा दिया, जिसका प्रतिपादन किया। यह अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो ये गलत बताया था। पृथ्वी जो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य है। सूर्य अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये गलत बताया था। टॉलमी जो आया था वह गलत इसको बताया था। वह लगभग कितना 140 ईसा पूर्व में आया था, तो इसी ने बताया था। फिर आया निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड का था, यह 1543 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया, जहां ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये सही बताया था। कौन बताया था? तो कोपरनिकस कहाँ का था? तो पोलैंड का। फिर आगे देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेर्तेरे ने किया था, के द्वारा किया गया था। आगे देखिए सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो सूर्य जो है पृथ्वी से न्यूटन दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितने हैं? तो 14.70 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर न्यूटन दूरी। अधिकतम दूरी पूछेगा तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी पूछेगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। बार क्वेश्चन ये तीनों पूछता है, तो तीनों में आपको फंसाएगा। सबसे अधिकतम पूछेगा तो 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम पूछेगा 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए, सूर्य का व्यास कितना है? तो वह लगभग है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन कितना है? 13 लाख गुना अधिक है पृथ्वी से। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक है। जबकि तलीय गुरुत्व कितना है? तो पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व कितना है? 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और रासायनिक संगठन किसका है? तो हाइड्रोजन का 71%, हीलियम का 26.25 या 26.5% और अन्य तत्व कितना है? 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप या सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बे का ताप कितना है? तो 15,000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि ऊर्जा उत्सर्जन कितना करता है? तो वह 3.77 गुने 10 to the power 26
जूल प्रति सेकेंड के बराबर करता है। केंद्रीय दबाव दबाव कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर के बराबर है, 1 अरब एटमॉस्फेयर के बराबर है। अक्ष पर जो घूर्णन अवधि है 25.38 दिन मध्य रेखा की अपेक्षा और 35 दिन ध्रुवों के अपेक्षा। सूर्य की आयु लगभग कितना है? 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है, जो कि लगभग में बताया गया है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष लगभग है। और सूर्य के प्रकाश की गति जो कितना है? तो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में रहेगा तो 3 लाख हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकेंड में करिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो वह लगता है लगभग 25 करोड़ बरस लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ बरस लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन। बार बार पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा जो किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखिए, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे फैक्समा सेंचुरी की दूरी लगभग कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। 4.24 प्रकाश वर्ष है फैक्समा सेंचुरी और सूर्य से दूरी के बीच में। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ लगभग किस वेग से सूर्य के चक्कर लगाता है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड पर लगाता है। और सूर्य कह रहा है किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं? किसी ग्रह जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे परिभ्रमण कहते हैं, तथा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है उसे परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण से होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना दिन रात, जबकि मौसम परिवर्तन होता है तो वह सूर्य के चक्कर लगाने यानी परिक्रमा करने में। अगला ग्रह क्या है? तो बेप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जो तारे से प्रकाशित होता है उसे ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी है वह। अब देखिए, आकार के अनुसार ग्रह का अवरोही क्रम। तो आकार क्या? सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का सबसे अधिक है। सही बात है। आंतरिक व पार्थिव ग्रह। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह है। इसे पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं। और बाह्य ग्रह बृहस्पति जैवनीय ग्रह, तो वह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो बाहर है वह बाह्य ग्रह में आता है। सूर्य से दूरी, तो सबसे कम दूरी पर कौन है? बुध। और सबसे अधिक पर वरुण है। फिर बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर कौन है? वरुण। और सबसे पास कौन है? बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध तथा सुदूरतम वरुण है, यानी दूरतम कौन सा है? तो वरुण है। सूर्य से परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम सबसे पास में कौन है? तो वह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है तथा वरुण का सबसे अधिक है। जो जितना दूरी पर रहेगा उसका सबसे अधिक होगा। परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति जो है परिभ्रमण किसको कहते हैं? जो अपने खुद अक्ष पर घूम लेता है और जो चक्कर पूरा कर लेता है उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण में सबसे पहले कौन चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, उसके बाद शुक्र करता है। फिर कह रहा है हमारे सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। किसमें है? सूर्य में निहित है। चलिए, पृथ्वी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को जान लेते हैं। आकृति कैसा है? भू अभाव जियोड का है। और अक्षीय ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,724 है। अब भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756। दोनों में अंतर पूछेगा तो 42 किलोमीटर का है। कितना है? 42 किलोमीटर का है। ध्रुवीय परिधि यानी घेरा कितना है? 40,800 किलोमीटर। 40,800 नहीं, 40,008 किलोमीटर। जबकि विषुवतीय रेखीय परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। जबकि जलीय भाग कितना है? 71% पृथ्वी पर जल है। जबकि स्थलीय सीमा कितना है? तो वह 29% है। आयतन कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। अगला है औसत घनत्व कितना है? 5.52, यानी पानी के घनत्व के अपेक्षा कितना है? 5.52 है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है। 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जबकि परिभ्रमण समय कितना है? तो परिभ्रमण समय जो पृथ्वी का है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। जबकि परिक्रमण कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ये दोनों को याद रखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण में।
परिभ्रमण ये स्वयं स्वयं अपने अक्ष पर कितना देर में घूर जाता है? तो 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड में। जबकि सूर्य के चक्कर पर पूर्णतः पूरा करता है तो वह करता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है परिक्रमण वेग। और परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? तो 96 करोड़ किलोमीटर 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़। और वही जो सूर्य से या पृथ्वी के बीच में था तो वही सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 और सूर्य से मध्य दूरी 14.96। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वह 8 मिनट 16 सेकंड या पूरी 500 सेकंड भी बोलेगा 500 सेकंड भी बोलेगा। चंद्रमा से दूरी कितना है सूर्य का? तो 3,84,000 किलोमीटर 3,84,263 ऐसी देता है तो किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितना है? तो वह है माउंट एवरेस्ट का। समुद्र तल से जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई है तो वह है 8,848 किलोमीटर मीटर जो माउंट एवरेस्ट का है ऊंचाई है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है 11,033 मीटर है जो मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। वह प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आकाश में कितने तारामंडल है? तो आकाश में टोटल 88 ऐसे 89 है तो कहीं कहीं 88 देता है, ऐसे 89 तारामंडल है। अगला है बृहस्पति तथा शनि पर कौन से प्रमुख गैस पाई जाती है? तो वह हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। हीरक बलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर जो दूरी 1/4 कम हो जाएगा 1/4 कम हो जाएगा तो हमारे वर्ष की अवधि कम होने की संभावना रहेगी सबसे ज़्यादा। और कह रहा है कि वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो वह बुध और शुक्र जो है इनका कोई उपग्रह नहीं है। जबकि पूछेगा पृथ्वी का तो वह है कितना उपग्रह? तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। हेली क्या है? तो यह उछल तारा है। आइए ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम तो शुक्र है। पृथ्वी का बहन या भगनी या कुछ भी बोलेगा तो शुक्र होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह तो वह भी शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर तो वरुण है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति, सबसे छोटा तो बुध है। ये सब तो देख चुके हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला तो पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व पूछेगा तो शनि का हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी या कुछ भी कहेगा तो वह शुक्र हो जाएगा। छल्ले वाला जो बृहस्पति शनि और वरुण सबके पास है छल्ला। सबसे लंबे वर्ष वाला तो वरुण हो जाएगा। जो जितना दूर रहेगा वो उतना अधिक समय में परिक्रमण करेगा। सबसे छोटे वर्ष वाला जो 88 दिनों में पूरा करता है वह है बुध है। सर्वाधिक तापांतर वह भी बुध है। जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है सबसे ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला तो वह शनि है। लगभग अब कितना हो गया है? 148 के आसपास हो गया है। हरे रंग दिखाई देने वाला तो वह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला तो वह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला तो शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला तो वह भी शुक्र है। यानी किसके? पृथ्वी के समान करा है। पृथ्वी के समान अधिक अवधि के दिन वाला तो वह मंगल है। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला तो वह भी मंगल है। मंगल का झुकाव कितना है? तो 25 डिग्री है। 25 डिग्री है, याद रखिएगा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण करने वाला अधिक वाला तो वह मंगल है। पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह तो शुक्र और अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह वह अरुण है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला तो वह भी बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला तो वरुण है। और वे ग्रह जिस पर सूर्य योदय यानी पश्चिम दिशा में होता है वह शुक्र और अरुण पर है। इस पर सूर्य पश्चिम की दिशा में उदय होता है। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था तथा दक्षिणी ध्रुव का खोज एंडरसन ने किया था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का विलय किस पदार्थ से निहित होता है? तो सिलिकेट के। अगला है कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना लगता है? तो वह 84 बरस लगता है। कितना बरस लगता है? तो लगभग 84 बरस लगता है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना लगाता है? तो वह लगाता है 29.5 वर्ष लगाता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को कहा जाता है। अगला है कि किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान झुकाव के समतुल्य है? वह मंगल ग्रह का है। और 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वह गैलीलियो ने किया था। अगला है वे ग्रह जिसके चारों ओर वलय है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के पास है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह हुआ सेरस है। अगला पूछेगा कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह तो वह टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है
क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला चंद्र ग्रहण कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण पूछेगा तो अमावस्या का होता है। शांति का सागर किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो वह मंगल के कितने, तो 2 उपग्रह हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छल्लकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं, तो चंद्रमा पर वायुमंडल के ना होने के कारण। अगला कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कृष्ण बीबर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, तो उच्चतम घनत्व के कारण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका घटकर मान कितना हो जाता है, 1/6 घट जाता है। अगला कि तारे के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय पिंड परिघटना उत्तरदायी है, तो कृष्ण बीबर और कृष्ण छिद है। कृष्ण छिद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने, जो भारतीय थे। अगला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस और डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा पूछेगा तो साइरस और डॉग स्टार हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारे का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो साइकस है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो साइकस है। अगला कि तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो वह प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान अर्धवत काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। जब हम किसी पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद या किसी भी वस्तु को गिराएंगे तो वह समान आवर्त काल के साथ पृथ्वी के साथ घूमती रहेगी। अगला कि ध्रुव तारा पूछेगा कि किस तारामंडल की ओर संकेत करता है, तो सप्तऋषि तारा मंडल। ये हमेशा उत्तर की ओर इंगित करता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो वह क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का क्या है, तो टूटता हुआ तारा को ही उल्का कहते हैं। देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा, मंगल का 2, बृहस्पति का लगभग अभी 95 खोज हो गया है, और शनि का 46, इसमें और 2 प्लस कर दीजिए 48 हो गया लगभग। अरुण का 27 है, वरुण का 14 है, जबकि इसमें शुक्र और बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। अगला कि वर्ष 1984 ईस्वी में बी गॉडिन ने जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र को खोज किया था। वह सबसे पहले कहाँ, अंटार्कटिका में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में। कब, 1984 में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन लेके आएंगे पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो इसी तरह से हर दिन एक टॉपिक लेकर आएंगे, तो प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।